हरी भरी वादियों से लबरेज ये रियासत छत्तीसगढ़ भारत का हृदय है, जहां बरसों पुराने जंगल शाही ताज के मानिंद चमकते हैं। रायपुर आला छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जहां 23, 24 और 25 जनवरी को साहित्य कुंभ लगने जा रहा है। ये साहित्य कुंभ वो महफिल होगी जहां लफ्जों की चमक बरकरार रहेगी। हुजूर ये साहित्य का समंदर है, जहां हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की रूहानी रवानी गंगा जमुनी तहजीब से लबरेज होकर बहती है। शायरों की शायरी, नज़मों की नज़ाकत, लेखकों के उपन्यास और ऐतिहासिक किताबों का संगम एक ही छत के नीचे मौजूद होने वाला है। मकसद इस साहित्य कुंभ का छत्तीसगढ़ की तहजीब, संस्कृति और कल्चर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसलिए लिटरेचर को सेलिब्रेट करने इस कुंभ में देश भर से 120 से ज्यादा नामी साहित्यकार, कवि, विचारक और कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 42 से ज्यादा सेशन वाला ये मंच देश को बताएगा छत्तीसगढ़ की हर वादी में बसंत की बहार को अपने अंदर छत्तीसगढ़ समेटता है। ये राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों से किस तरह संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ का युवा साहित्य को नई उड़ान दे रहा है। नवा रायपुर के अटल नगर में मौजूद पुरखोती मुक्तांगन में हो रहे इस शब्दों के महाकुंभ में 42 सेशन अलग अलग विषयों पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इन सेशंस में शामिल होंगे इंटेलेक्चुअल बहस का मंच, भारतीय ज्ञान परंपरा का कुबेर, संविधान का सम्मान, सिनेमा की दुनिया, छत्तीसगढ़ में साहित्य, इतिहास के झरोखे और भाषा और साहित्य का स्तर जैसे विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र एवं कला परंपरा, जिसे मॉडर्न जमाने में हम थिएटर स्टडीज और आर्टिस्टिक फॉर्म के नाम से जानते हैं, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने इस साहित्य कुंभ के उद्घाटन में कहा कि साहित्य कुंभ अपने मंच से देश को छत्तीसगढ़ की सबसे उम्दा तस्वीर दिखाएगा। लोग चाणक्य की जिंदा तस्वीर देखने के लिए भी इस लफ्जों के मेले का रुख कर रहे हैं, क्योंकि रायपुर साहित्य कुंभ लेकर आया है अपने खास हिस्से में ऐतिहासिक नाटक चाणक्य। चाणक्य को एक किंग मेकर और विचारक के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद वह एक टीचर थे। साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की जमीन से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस मौके पर याद किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की नींव भी तो उन्हीं के हाथों रखी गई थी। लिहाजा 24 जनवरी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में काव्य पाठ का आयोजन इस कुंभ का हिस्सा है। साहित्य उत्सव का समापन 25 जनवरी को होगा, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रीगणों के साथ साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक शख्सियात शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस मौके पर खास तौर पर मौजूद रह सकते हैं। अब बात इंतजामात की करते हैं। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ के 25 सालों में हुए विकास को एग्जीबिशन के तौर पर दिखाया गया है। स्थानीय युवाओं एवं लोक कलाकारों के लिए टैलेंट जोन बनाया गया है, जहां काव्य पाठ, कहानी पाठ, गीत संगीत की प्रस्तुतियां पेश की गई। साथ ही प्रतिदिन क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया। तो वहीं रायपुर से आने के लिए प्रशासन के द्वारा लगभग 20 निःशुल्क बसों का संचालन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टाटीबंध, तेलीबांधा सहित 6 मार्गों पर किया गया। साहित्य उत्सव के सफल आयोजन के लिए लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन और स्थानीय खानपान के लिए लगभग 15 फूड स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम स्थल में पेयजल, स्वच्छता एवं शौचालय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई।
लोगों ने भी साहित्य कुंभ में शामिल होने के बाद कहा खुशामदीद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।